हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू रिएक्ट जेस ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई हुक इन रिएक्ट जेस। सो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई हुक क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हुक ओवरकम करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रॉप्स ड्रिलिंग की। अब ये प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रॉप्स ड्रिलिंग के बारे में कंप्लीट। सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो वो चेकआउट कर ले, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रॉप्स ड्रिलिंग होती क्या है। देखिए, हमें जैसे डेटा पहुँचाना है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड सी कंपोनेंट में। ओके, और हमारे पास यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड ए है, और चाइल्ड ए के अंदर चाइल्ड बी है, और चाइल्ड बी के अंदर चाइल्ड सी कंपोनेंट है। ठीक है, इस तरीके से नेस्टेड है। और मुझे डेटा पहुंचाना है पेरेंट से चाइल्ड सी में, तो हम यहाँ पर डेटा पहुंचाएंगे प्रॉप्स की मदद से। पेरेंट से चाइल्ड ए कंपोनेंट में, फिर चाइल्ड ए से चाइल्ड बी कंपोनेंट में, फिर चाइल्ड बी से फिर चाइल्ड सी कंपोनेंट में। हम ये जो डेटा पास कर रहे हैं पहले ए में, फिर बी में, फिर सी में, इसे हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से हम डायरेक्टली डेटा को किसी भी कंपोनेंट पर भेज सकते हैं। अभी क्या हो रहा है प्रॉप्स ड्रिलिंग के अंदर कि हमें डेटा भेजना है चाइल्ड सी कंपोनेंट पर, तो हम पहले ए कंपोनेंट पर भेज रहे हैं डेटा प्रॉप्स की मदद से, फिर बी पर भेज रहे, फिर बी से सी पर भेज रहे, इस तरीके से। बट जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्टली डेटा पेरेंट कंपोनेंट से भेज सकते हैं चाइल्ड सी कंपोनेंट में। और जो हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, इसकी डेफिनेशन भी यही है, रिएक्ट इंट्रोड्यूस कॉन्टेक्स्ट एपीआई हुक विच अलाउ अस टू एक्सेस डेटा एट डिफरेंट लेवल। जो कि हमें अलाउ करता है कि हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, भेज सकते हैं डेटा को अलग अलग लेवल पर। अभी जैसे मुझे पेरेंट से डायरेक्ट डेटा भेजना है चाइल्ड सी में, तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके डेटा भेज सकते हैं। अगर हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं तो ये प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम आती। ठीक है, जो ये प्रॉप्स ड्रिलिंग वाली वीडियो है, इसको आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। अभी तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में यही है, बट आपको इसको डिटेल में देखना है तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल रही है, चेकआउट कर लेना। हम चलते हैं वीएस कोड पर। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रॉप्स ड्रिलिंग, तो ये प्रॉप्स ड्रिलिंग का ही हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, देखिए ये जो app.js है ये एज अ मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। अब मुझे पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड सी कंपोनेंट में डेटा पास करना था, तो हम क्या कर रहे थे कि app.js के अंदर मेरे पास चाइल्ड ए कंपोनेंट है, चाइल्ड ए कंपोनेंट के अंदर मेरे पास चाइल्ड बी कंपोनेंट है, चाइल्ड बी के अंदर मेरे पास चाइल्ड सी कंपोनेंट है। मतलब ये नेस्टेड है, एक के अंदर एक कंपोनेंट है। तो इसी तरीके से मुझे डेटा पहुंचाना था सी कंपोनेंट में, तो हम क्या कर रहे थे प्रॉप्स की मदद से डेटा पहुंचा रहे थे पहले चाइल्ड ए कंपोनेंट में, फिर चाइल्ड ए से डेटा पहुंचा रहे थे चाइल्ड बी कंपोनेंट में, ये देखिए हम डेटा पहुंचा रहे। फिर चाइल्ड बी से हम डेटा पहुंचा रहे थे चाइल्ड सी कंपोनेंट में, चाइल्ड सी कंपोनेंट में हम डेटा पहुंचा रहे थे कुछ इस तरीके से। हम ये जो डेटा पहुंचा रहे ए के अंदर फिर बी के अंदर, इसे ही हम कहते थे प्रॉप्स ड्रिलिंग। यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई हुक आया है, उसने हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया है कि हम डायरेक्टली डेटा भेज सकते हैं सी कंपोनेंट पे। आपको जो भी कंपोनेंट पर डेटा भेजना है आप वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, हम क्यों चाइल्ड ए कंपोनेंट में डेटा भेजें, क्यों बी पर, हमें तो डायरेक्ट सी पर भेजना है, तो मैं क्यों ए पर बी पर भेजूँ। ओके, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और यही है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर तीन चीज़ें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, देन होता है प्रोवाइडर, देन थर्ड होता है कंज्यूमर। अब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आपको हर बार एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा। जैसे आपको कोई डेटा भेजना है इस पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड सी कंपोनेंट में, लेट से आपको नेम भेजना है, तो आपको उसके लिए क्रिएट करना होगा कॉन्टेक्स्ट। ओके, इस तरीके से। देन हमारे पास होता है प्रोवाइडर मीन्स देने वाला, जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, तो आपको प्रोवाइडर का यूज़ करना है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो आपको डेटा देगा। देन वी हैव अ कंज्यूमर। बेसिकली कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करेगा डेटा। जैसे हमें, और कंज्यूमर का हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें डेटा यूज़ करना है, जिसे डेटा की ज़रूरत है। तो देखिए चाइल्ड सी को डेटा की ज़रूरत है, मतलब चाइल्ड सी में हमें डेटा पहुँचाना है, तो हम चाइल्ड सी में कंज्यूमर को यूज़ करेंगे और लिखेंगे। बेसिकली कंज्यूमर कंज्यूम करता है डेटा को, ठीक है, डेटा को यूज़ करता है। तो जैसे चाइल्ड सी में हमें डेटा पहुँचाना है, तो वहीं पर हम कंज्यूमर का यूज़ करेंगे और उस कंज्यूमर को लिखेंगे, जो कि कंज्यूमर हमें डेटा
देता है। ओके, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और कंज्यूमर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर। तो ये हमारा प्रॉप्स ड्रिलिंग का एग्जांपल है, तो इसको मैं बिल्कुल हटा देता हूँ ताकि बिल्कुल भी हम कंफ्यूज ना हो। देखिए सब कुछ मैं हटा दे रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो चाइल्ड बी कंपोनेंट, इसको तो हम रहने देते हैं, है ना। बस ये जो डेटा जो जा रहा है, ये जो हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ये हटा देते हैं क्योंकि प्रॉप्स की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। और ये जो प्रॉप्स है इसे भी हटा देंगे, ठीक है। लेट से इसे भी हटा देते हैं और लिख देते हैं H1 में चाइल्ड सी। ओके, बी हो गया, ए हो गया, और यहाँ से भी हटा देंगे, सी कर लेंगे, और यहाँ पर चाइल्ड ए लिख देंगे। इस तरीके से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, लिखना कैसे है। सो सबसे पहले देखिए मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ, इसको अब हम हटा देते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट। सो देखिए जैसे मुझे यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से लिखना है कॉन्स्ट, और मैं फर्स्ट नेम के लिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो लेट से एफ नेम, आप फर्स्ट नेम कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ एफ नेम। इस तरीके से मैंने लिखा एफ नेम। देन आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर इंटर करेंगे तो देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस दे देना है। तो आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या नाम से क्रिएट किया आपने, एफ नेम नाम से, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है वो हमारे पास हो चुका है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इस एफ नेम को एज अ टैग की तरह लिखना है। तो आपको टैग की तरह एफ नेम को लिखना है, एफ नेम। तो एफ नेम को आपको टैग की तरह लिखना है। देखिए आ चुका है एफ नेम, और इसको आपको इस तरीके से, तो हमारे पास टैग आ चुका है एफ नेम। देन आपको इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल डी करना है। अब आपको लिखना है डॉट, जो हमारा सेकंड काम था, सेकंड काम क्या था, प्रोवाइडर। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रोवाइडर, इस तरीके से। तो हमने प्रोवाइडर लिख दिया, मीन्स ये जो एफ नेम है, जो एफ नेम वाला हमारे पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, ये कुछ प्रोवाइड करेगा, ये कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट को हमें इन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखना होता है। तो आपको इनके अंदर ही लिखना है इसे। तो देखिए हमने सबसे पहले तो क्रिएट कर लिया कॉन्टेक्स्ट एफ नेम से, उसका टैग बना लिया और प्रोवाइडर दे दिया। मीन्स ये जो एफ नेम का कॉन्टेक्स्ट है ये हमें कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें क्या देना है, ओके, क्या देना है, आपको क्या प्रोवाइड करना है, क्या डेटा भेजना है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको सिंपली वैल्यू होती है हमारे पास, वैल्यू एक एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर आपको लिख देना है जो आपको भेजना है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ एफ नेम में लेट से सुफियान, इस तरीके से। तो प्रोवाइडर की मदद से हम क्या भेज रहे हैं, ये वैल्यू भेज रहे हैं सुफियान, ठीक है। सेव कर लिया। देन आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है, इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि जो दूसरे कंपोनेंट है इसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है एक्सपोर्ट, और देखिए हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक ही चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा को एक्सपोर्ट करना है तो आपको करली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, तो हमें यार एक्सपोर्ट करना है एफ नेम को। तो हमने इस तरीके से एफ नेम को एक्सपोर्ट कर दिया, और इस करली ब्रेसेस के अंदर आप जितनी चीज़ें चाहिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, हम सिर्फ एक ही को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा को एक्सपोर्ट करना है तो आपको करली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है, सेव कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास चाइल्ड ए कंपोनेंट में हम कुछ नहीं भेजेंगे, चाइल्ड बी कंपोनेंट में हम कुछ नहीं भेजेंगे, हमें डायरेक्ट कहाँ पहुँचना है, चाइल्ड सी कंपोनेंट में। और डेटा कहाँ पहुँचाना है, चाइल्ड सी कंपोनेंट में। तो हम डायरेक्ट पेरेंट से चाइल्ड सी कंपोनेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या करना है, एफ नेम को, इस तरीके से हम यहाँ पर एफ नेम को इंपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे हमने इंपोर्ट किया तो हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको ऐप, ये जो हमारे पास ऐप कंपोनेंट है यहाँ से, तो आपको इस तरीके से देना है ./ऐप। तो हम यहाँ से एफ नेम को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया, सिंपल। देन अब आपको क्या करना है, उसी तरीके से जैसे हमने टैग लिखा था उसी तरीके से यहाँ पर टैग की तरह लिखना है एफ नेम
इस तरीके से एफ नेम और इस तरीके से आपको दे देना है, ठीक है। अब देखिए ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, एम्प्टी टैग का यूज़ कर लेना है, अब एरर नहीं आएगा। देन इसको आपको कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी से दोनों को ही हम टारगेट कर लेंगे। देन आपको देना है डॉट, और देखिए मैंने क्या कहा था, कंज्यूमर का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। कंज्यूमर का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जिसे डेटा हमें जहाँ पर पहुँचाना है। तो देखिए डेटा हमें कहाँ पहुँचाना है, चाइल्ड सी में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर आ चुका है, जहाँ हमें डेटा पहुँचाना है वहाँ लिखेंगे हम कंज्यूमर। तो हमें चाइल्ड सी में डेटा पहुँचाना है, तो हमने लिखा यहाँ पर कंज्यूमर, ठीक है, जो कि कंज्यूम करेगा डेटा। अब ये जो कंज्यूमर होता है ये एक फंक्शन लेता है, ठीक है, ये इसका रूल ही आप कह लीजिए कि जहाँ पर हम कंज्यूमर को यूज़ करेंगे वहाँ पर हमको फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें बेसिकली फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो करली ब्रेसेस दे देंगे इस तरीके से, और करली ब्रेसेस के अंदर आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या फैटेरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से हम फैटेरो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर फैटेरो फंक्शन यूज़ कर लिया, और आपको ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर पैरामीटर देना होगा। पैरामीटर आप कुछ भी दे सकते हो, लेट से फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी दे सकते हो। तो मैं दे रहा हूँ एफ नेम इस तरीके से, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिखना है रिटर्न, इस तरीके से रिटर्न लिखना है, पैरेंथेसिस देना है। और आपको जो h1 है, अब ये h1 को हटा ही देंगे, है ना, रिटर्न लिखना है। और इसके अंदर h1 में हम लिखेंगे लेट से माई नेम इज़, इस तरीके से करली ब्रेसेस में एफ नेम डाल देंगे। तो देखिए अब हमने जो डेटा हम पहुंचा रहे हैं डायरेक्ट पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड सी कंपोनेंट, वो क्या है सुफियान, सी कंपोनेंट में पहुंचा रहे। तो ये हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से फंक्शन का आपको यूज़ करना है, और हमने यहाँ पर एफ नेम को यूज़ कर लिया है। सेव करते हैं और आउटपुट पर चलते हैं। आउटपुट पर चलेंगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे, अभी चाइल्ड सी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो माय नेम इज़ सुफियान। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने डायरेक्ट डेटा पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड सी कंपोनेंट में डेटा पास कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर डेटा को चेंज कर दूँ, लेट से कोड विथ, ओके, और इसको मैंने सेव कर लिया और आउटपुट पर चले गए, और देखिए रिफ़्रेश हो रहा है ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास कोड विथ। तो बेसिकली हम यहाँ से जो डेटा पास कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट इस पर एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड कंज्यूमर की मदद से। सो इस तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि यार मुझे एफ नेम तो है मेरे पास, फिर से मैं सुफियान ही लिख देता हूँ उसमें, ठीक है, सुफियान लिख देते हैं, सुफियान, है ना। अब देखिए यार मेरे पास एफ नेम तो है, ठीक है। अब मुझे लास्ट नेम के लिए भी एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो सिंपल है, आपको कॉन्स्ट एल नेम दे देना है, एल नेम, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे आप, ओके, इस तरीके से। तो हमने एल नेम के लिए भी एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है, सिंपल, ठीक है। अब आपको एल नेम के लिए भी एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, तो सिंपल आपको उसके लिए भी एक टैग बना लेना है, एल नेम, ओके। एल नेम से हमने एक टैग बना लिया। अब क्या करना है, सिंपली आपको दोनों को कंट्रोल डी की हेल्प से टारगेट कर लेना है और लिखना है डॉट प्रोवाइडर। मतलब ये जो एल नेम से जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, मीन्स आपको कुछ देगा। और जैसे कि हमने कहा था कि इन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें कंपोनेंट को लिखना है, तो इसके अंदर डाल देंगे इसको, ठीक है। अभी आपको ये एल नेम क्या प्रोवाइड करेगा, क्या एल नेम देगा, तो आपको उसको देने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट को लिखना है। और ये क्या देगा, ये देगा आपको सुफियान शेख। तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम पास कर दिया, और जो एल नेम कॉन्टेक्स्ट है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एल नेम, हमारा लास्ट नेम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसको क्रिएट कर लिया, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर दे दिया, वैल्यू दे दी। अब आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो सिंपल एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इस तरीके से एल नेम दे देंगे, एक्सपोर्ट हो चुका है, सेव कर लेंगे, ठीक है, सेव कर लिया हमने। अब आपको इसको इंपोर्ट करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर दे देना है कॉमा और एल लिख देना है, ठीक है, एल नेम। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नेम को भी इंपोर्ट कर लिया और लास्ट नेम को भी ऐप से इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, सिंपल। देन हमको फिर से इसी तरीके से एल नेम का टैग लिखना होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो रिटर्न है इस रिटर्न के अंदर आना है। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ,
ये जो रिटर्न है आपको इस रिटर्न के अंदर आना है और इस तरीके से एल नेम एक टैग बना लेना है, ठीक है। इसको कंट्रोल डी करेंगे और डॉट कंज्यूमर लिखेंगे। क्यों कंज्यूमर हम वहाँ लिखते हैं जहाँ हमें डेटा पहुँचाना है, जो डेटा की जिसे ज़रूरत है, तो चाइल्ड सी में डेटा पहुँचाना है, इसलिए हमने यहाँ लिखा कंज्यूमर, ठीक है। आपको इस तरीके से इंटर कर देना है, ओके। देन हमेशा एक बात याद रखें, जब भी हम कंज्यूमर का यूज़ करेंगे तो कंज्यूमर के अंदर आपको फंक्शन लिखना ही होगा, फंक्शन आपको लिखना ही होगा, ओके। इस तरीके से तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली करली ब्रेसेस दे देना है, ओके। देन आपको लिखना है फंक्शन, इस तरीके से फंक्शन लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे इस तरीके से। और ये इसके अंदर आपको पैरामीटर देना पड़ता है फंक्शन के अंदर, तो हम क्या दे देंगे, क्योंकि लास्ट नेम आ रहा है मेरे पास तो एल नेम से मैंने पैरामीटर दे दिया। और ये जो रिटर्न है, इस रिटर्न के अंदर अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस h1 को लिखना पड़ेगा, इस h1 को लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी इधर आ चुका है, बीच में लेके आ जाएगी इसे, ठीक है, कमेंट आउट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम के लिए कंज्यूमर लिखा, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, ओके। फिर आपको एल नेम को यूज़ करना है, तो उसको एल नेम आपने यूज़ किया, उसके लिए कंज्यूमर लिखा, फिर उसके लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ा। तो देखिए मैंने लिखा माई नेम इज़ एफ नेम, जो कि मेरा एफ नेम से आ रहा है। देन आपको लिखना है एंड लास्ट नेम, लास्ट नेम, और लास्ट नेम मेरा ये है एल नेम, इस तरीके से। तो सेव कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हो आपको एफ नेम भी मिल रहा होगा, लास्ट नेम भी मिल रहा होगा। तो आउटपुट पर जाएंगे और इसे रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो आप लोग देख सकते हो माय नेम इज़ सुफियान एंड लास्ट नेम शेख। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है और हमने यहाँ पर 2 कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए। आप चाहे तो यहाँ पर डेटा चेंज करके भी देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर सिर्फ अभी 2 कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए, एफ नेम के लिए और लास्ट नेम के लिए, और यहाँ पर हम उसको डायरेक्ट चाइल्ड सी में पहुँचा रहे, कंज्यूमर का यूज़ कर रहे। और आप लोग देख सकते हो सिर्फ हमने 2 कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया है और उसके लिए कोड कितना बड़ा हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कोड हमारे पास सिर्फ 2 कॉन्टेक्स्ट के लिए इतना बड़ा कोड हो चुका है। अगर हम इसी तरीके से 15 या 20 कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे तो हमारा कोड कितना बड़ा हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो कि जो कोड है ये कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है रीड करने में। मान लीजिए मेरे पास अभी 10 कॉन्टेक्स्ट होते तो आप सोचिए मुझे 10 फंक्शन लिखना पड़ते, ठीक है, 10 फंक्शन लिखना पड़ते तो वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो कि हमें समझने में भी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही। तो यही प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई की प्रॉब्लम है कि हम जब भी कंज्यूमर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक फ़ंक्शन लिखना पड़ता है, और हम अगर ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो हमें ज़्यादा फंक्शन लिखना पड़ेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 10 कॉन्टेक्स्ट होते, 10 फंक्शन लिखे होते, तो आप सोचिए कितना हमारा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता, हम ही उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। तो ये एक प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, ओके। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एक हुक होता है, उसकी मदद से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसको सिंपली हमको यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से क्लीन कोड हो जाता है उसके अंदर। हमको इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ता, बहुत ही सिंपल होता है और क्लीन कोड होता है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास कंज्यूमर के अंदर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के कंज्यूमर के अंदर, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से सीखा होगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई से हम कैसे डेटा पेरेंट से किसी भी डायरेक्ट चाइल्ड सी कंपोनेंट में कैसा डेटा भेज सकते हैं। सो अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके यार ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। तो यार इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, प्लीज़ गाइज कमेंट करना और बताना कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। एंड अगर गाइज आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है और बहुत सारा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने विज़िट नहीं किया तो प्लीज़ विज़िट करें, जिस पर हमने मूवी रिकमेंडेशन ऐप,
न्यूज़ वेबसाइट बनाई है, आप पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज चेकआउट करें, प्लीज़ वन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।